क्या आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ उग गया है? लोग कहते हैं ये शुभ भी है और अशुभ भी। कभी इसे देव वृक्ष बोला जाता है तो कभी इसे पितृदोष का कारण। आखिर सच क्या है? क्या सच में पीपल हमारे भाग्य, स्वास्थ्य और ग्रहों से जुड़ा हुआ है? आज हम आपको बताएंगे वो रहस्य जो सिर्फ धर्म ही नहीं, विज्ञान और कुंडली दोनों से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो दिखने में साधारण है लेकिन उसके पीछे ज्योतिष, विज्ञान और अध्यात्म का गहरा संगम है, और वो है पीपल का पेड़। अगर आपके घर में या उसके आसपास कहीं पीपल उगता है तो ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, आपकी कुंडली का एक संकेत है जो बृहस्पति ग्रह की स्थिति को दर्शाता है। तो चलिए पहले बात करते हैं पीपल के दैविता और उसके वैज्ञानिक शक्तियों की। पीपल धरती पर एक ऐसा वृक्ष है जो भारी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। पीपल के वृक्ष में जड़ से लेकर उसकी पत्तियों तक हर चीज आयुर्वेद में बहुत काम आती है। हमारे शरीर के लिए जो औषधियां बनती हैं उसमें बहुत उपयोगी हैं। उसकी पत्तियों में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होने के कारण जो जीव उसे खाते हैं या वो जिस वातावरण में रहता है उस जगह पर एक सकारात्मक एनर्जी पैदा होती है। पीपल का वृक्ष, उसकी लकड़ी आपने अक्सर हवन में प्रयोग होते हुए देखा होगा। उसको जलाने के बाद भी जो पौष्टिकता पैदा होती है, जो वातावरण की शुद्धि बनती है, वो इस धरती के हर जीव के लिए बहुत पौष्टिक होती है, वातावरण को शुद्ध करने में बहुत मदद करती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे देव वृक्ष कहा है। उन्होंने इसे पूजनीय बनाया ताकि लोग इसकी रक्षा करें, क्योंकि जब तक हम इसे पवित्र मानेंगे तब तक इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धार्मिक दृष्टि से देखो तो पीपल में भगवान विष्णु, बृहस्पति और पितरों का वास माना गया है। विज्ञान के अनुसार देखो तो ये पेड़ ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है, यानी जीवन की ऊर्जा का प्रतीक। तो चलिए बात करते हैं इसके एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन के बारे में। अब सवाल उठता है, ग्रहों से पीपल का क्या रिश्ता? ज्योतिष के अनुसार पीपल का सीधा सीधा संबंध बृहस्पति से है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति दूसरे, तीसरे, 11वें या 12वें घर में बैठा है तो ऐसे में आपके घर के आसपास पीपल अक्सर मौजूद मिलेगा। यानी ये वृक्ष आपके जीवन में बृहस्पति की ऊर्जा का संकेत देता है, लेकिन हर ऊर्जा संतुलित ना हो तो नुकसान भी दे सकती है। तो चलिए बात करते हैं पीपल घर में शुभ या अशुभ की। अब असली प्रश्न, क्या घर में पीपल का उगना शुभ है या अशुभ? मंदिर में पीपल की पूजा करना अत्यंत शुभ है, क्योंकि वो वहां पर आस्था और ऑक्सीजन दोनों फैलाता है। लेकिन घर के बिल्कुल पास या दीवार से सटा पीपल हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी और फैलावदार होती हैं। ये दीवारें तोड़ सकती हैं और घर की नींव को कमजोर कर देती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी जब पीपल पतझड़ में अपनी पत्तियां गिराता है तो उस समय उसके आसपास का वातावरण ऑक्सीजन की कमी से प्रभावित होता है। इससे शरीर और मस्तिष्क पर असर पड़ता है। कमजोर लोगों को इससे थकान, चिड़चिड़ापन या यहाँ तक कि लकवे तक की समस्या हो सकती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम पड़ती है, आप उस वातावरण में रहते हैं और ऐसे में माइंड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो बॉडी पैरालिटिक अटैक को भी फेस करती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, घर में पीपल नहीं, मंदिर में पीपल, क्योंकि मंदिर में हम पंच तत्वों का बैलेंस करके रखते हैं। वहां पर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पीपल के पतझड़ के समय पर उस नकारात्मक एनर्जी को काफी हद तक संतुलित कर लेती है। तो चलिए अब बात करते हैं क्यों बोला गया है कि पीपल के नीचे दिया जलाओ। आपने सुना होगा, शनिवार को पीपल के नीचे दिया जलाओ, परिक्रमा करो और शनिदेव को प्रसन्न करो। दरअसल ये केवल धार्मिक उपाय नहीं, ये एक वैज्ञानिक थेरेपी है, क्योंकि जब आप पीपल के आसपास सांस लेते हैं, पीपल के वृक्ष की एक खासियत जो कि वो बहुत ज्यादा फैलावट रखता है, घनापन रखता है, उसके ज्यादा पत्तियां होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा उस क्षेत्र में बढ़ जाती है। तो इसलिए आपका शरीर और दिमाग मैक्सिमम ऑक्सीजन ग्रहण कर पाता है। ये ऑक्सीजन आपके ब्लड को शुद्ध करती है, मस्तिष्क को शांत करती है और डिसीजन मेकिंग बढ़ाती है, यानी आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। पीपल के नीचे जो ऑक्सीजन की मात्रा आपको बढ़ी हुई मिली और शनि का जब आपके ऊपर प्रभाव होता है उस समय पर आपकी बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, डिप्रेशन की तरफ आप जा रहे होते हैं, निर्णय क्षमता आपकी कमजोर हो जाती है, पेशेंस लेवल आपका कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में वहां पर वो जो दिया जला रहे हैं उस एटमॉस्फेयर में एक एनर्जी पैदा होती है जो आपके मस्तिष्क को मदद करती है और उसके कारण आपकी डिसीजन पावर, डिप्रेशन से बाहर निकलना और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में अपनी पोजीशन मजबूत कर पाती है। तो चलिए अब बात करते हैं
धर्म और विज्ञान के संगम की। हमारे ऋषि मुनि केवल धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वो महान वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने जो बातें आस्था के रूप में दी वो दरअसल प्रकृति की सुरक्षा और मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ी थी। आज साइंस वही बातें रिसर्च के बाद कह रही है कि पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वातावरण को शुद्ध करने में अद्भुत भूमिका निभाता है। इसलिए जब भी अगली बार कोई कहे कि पीपल देव वृक्ष है, इसे मत काटो, तो उसे केवल धार्मिक डर ना समझे, वो हमारी प्रकृति की सुरक्षा की आध्यात्मिक चेतावनी है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने निष्कर्ष यानी रेमेडीज की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा कि हमारी बरकत, कुंडली, हमारे ग्रह और ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी जैसी विद्याएं जीवन को सही दिशा दे सकती है, लेकिन सच ये है कि हम अपने बिजी शेड्यूल और अपने फाइनेंशियल सीमाओं की वजह से इनका प्रॉपर लाभ नहीं उठा पाते। और बाजार में जो कोर्सेज मिलते हैं वो महंगे हैं और समय मांगते हैं, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। और इसी वजह से हम आपके लिए लाए हैं बस 299 रुपीज़ में खास मौका, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने का। इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सीख सकते हैं, कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस जो अब हम सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाने वाले हैं, जो आम व्यूअर्स तक नहीं पहुंचेगा, और राशिफल या हमारी कुछ और खास वीडियोस का आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिनसे आप उन वीडियोस का लाभ औरों से पहले उठा सकते हैं। दोस्तों, ये मौका हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सच में अपने परिवार और जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है उससे क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। 299 रुपीज़ में कोई बोझ नहीं होता, लेकिन अगर आज डिले किया तो ये गोल्डन मौका निकल जाएगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए। अगर आपके घर के आसपास पीपल है तो उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय सम्मान दें, लेकिन अगर वो घर की दीवार या छत और नींव के पास उग गया है तो उसे किसी मंदिर या किसी खुली जगह पर रिप्लेस कर दें। हर शनिवार उसे जल अर्पित करें, 7 परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये ना सिर्फ आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, बल्कि आपके मन, शरीर और विचारों को शुद्ध और स्टेबल करेगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि पीपल का पेड़ केवल धर्म का प्रतीक नहीं, बल्कि विज्ञान, स्वास्थ्य और ग्रहों की ऊर्जा का भी आधार है। जैसा कि आपने जाना कि पीपल आपके बृहस्पति से संबंध रखता है और बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके बरकत को, आपके बड़े बुजुर्गों, मान सम्मान, ज्ञान और समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति आपकी कुंडली में कैसा है, आपको पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे समझना चाहिए, किस प्रकार से पीपल की सेवा करके आप अपने बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। आपकी कुंडली में वो किस स्थिति में है ताकि आप पीपल का लाभ उठा सकें, तो इन सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इसकी सच्चाई को जान सकें। और हमारे चैनल एस्ट्रो रावत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि कौन से पेड़ पौधे आपके घर में आपके भाग्य को सपोर्ट करने वाले हैं और कौन से आपके लिए अशुभ हैं। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।